ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा। जमीन जरखीज थी, ताकत बेमिसाल थी, लेकिन उन्होंने हर बार अल्लाह के पैगाम से मना मोड़ लिया और फिर नेमतें छिन गईं, आसमान सख्त हुआ और अल्लाह का अजाब उतर आया। सदियां बीत चुकी थीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानियत सीधे रास्ते पर थी। अल्लाह ने नूह आज की कौम को ऐसी नेमतें दी थी जिन पर कोई भी कौम फख्र कर सकती थी। उनकी जमीनें झरखेश थी, नदियां बहती थी, खेत लहलहाते थे, मुंह में फल झुका झुका कर लटकते थे। अल्लाह ने उन्हें माल दिया, औलाद दी, ताकत दी और सबसे बड़ी नेमत मोहलत दी। नूह आज ने उन्हें बताया था, अपने रब से मगफिरत मांगो, वो तुम्हें आसमान से लगातार बारिश देगा, औलाद में इजाफा करेगा और तुम्हारे लिए बाग और नहरें बना देगा। कोई धमकी नहीं थी, ये रहमत का पैगाम था। लेकिन जहां शुक्र होना चाहिए था वहां गुरूर आ गया। जिन हाथों को सजदे में उठना था वो पत्थर उठाने लगे। शैतान ने दिलों में जगह बना ली। लोग अपने नेक बुजुर्गों की याद में तस्वीरें और फिर बुत बनाने लगे। पहले उनसे मोहब्बत की, फिर उनकी ताजीम की और आखिरकार उन्हें खुदा का दर्जा दे दिया। वाड़िये इराक की वो सरजमीन जहां कभी अल्लाह का नाम गूंजता था, आज वद, सुवा, यगूस, याऊक और नस्र के नारों से गूंज रही थी। हर तरफ जुल्म था, गुरूर था और कमजोरों का इस्तेहसाल था। हम अपने पूर्वजों के खुदाओं को नहीं छोड़ेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान खड़े हुए। उनका चेहरा नूरानी था मगर दिल अपनी कौम के लिए गमजदा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का संवाद, आए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं देखता हूँ कि अगर तुमने रुख ना मोड़ा तो एक दर्दनाक दिन का अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। नूह, तू तो हमारे जैसा ही मामूली इंसान है, तेरे साथ तो यही कम दर्जे के गरीब लोग हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। कुरान गवाही देता है कि उन्होंने 950 साल तक दावत दी, रात को पुकारा, दिन को पुकारा, अकेले में समझाया और भरी महफिलों में भी। मगर लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते और अपने चेहरों को कपड़ों से ढांप लेते ताकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की शक्ल तक न देखनी पड़े। सदियां गुजरती रहीं, नस्लें बदलती रहीं और एक वक्त ऐसा आया जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि अब इनकी आने वाली नस्लों में भी कोई ईमान लाने वाला नहीं बचेगा। तब उन्होंने टूटे हुए दिल के साथ अपने रब को पुकारा, या अल्लाह, इन काफिरों में से जमीन पर एक भी बसने वाला न छोड़, क्योंकि ये तेरी मखलूक को गुमराह करेंगे। अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल की और हुक्म दिया, हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक एक अजीम कश्ती तैयार करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रेगिस्तान के बीचों बीच लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते जोड़ने शुरू किए। लोग वहां से गुजरते और ठहाके लगाते, नबू, पहले नबी थे अब बड़ी बन गए, और ये कश्ती कहाँ चलाओगे इस रेत पर? क्या तेरा खुदा रेगिस्तान में समंदर बहा देगा? अगर आज तुम हम पर हंसते हो तो याद रखना, एक दिन हम तुम पर हंसेंगे। अल्लाह की निशानी जाहिर हुई। उस दिन सुबह बिल्कुल आम थी, सूरज रोज की तरह निकला, हुआ चल रही थी, मगर ये सुबह आम नहीं थी। ये कौम नूह के लिए आखिरी सुबह थी। फिर वो दिन आ गया जिसने पूरी तारीख बदल दी। जब तनूर उबलने लगे, समझ लेना अल्लाह का फैसला नजदीक है। हर घर, हर जमीन से पानी फूट पड़ा। अल्लाह का हुक्म आया, नूह, हर जानवर का एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो और अपने घर वालों को भी, सवाए उनके जिन पर फैसला हो चुका। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। नीलेपन में पीले और हरे साए घुल गए। बादल जमा होने लगे, बिल्कुल खामोश, बिना गरज, बिना चमक, सिर्फ एक भारी सांस जो पूरा आसमान ले रहा था। और फिर पहली बूंद गिरी। लोग रुक गए, सबने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा, लेकिन ये बूंद रहमत की नहीं थी,
अजाब का पैगाम थी। फिर आसमान फट पड़ा। बारिश बूंदों की तरह नहीं गिर रही थी, पानी धारों में टूट टूट कर बरस रहा था, जैसे आसमान अपनी हदें भूल चुका हो। हर गिरती धार जमीन को चीर रही थी, हर पल फैसला लिखा जा रहा था। तभी कौम घबरा गई। जो कल तक हंसते थे आज बदहवास होकर भाग रहे थे। गलियों में चीखें थी, घर उजड़ने लगे थे। कोई पहाड़ों की तरफ दौड़ा, कोई ऊंची छतों पर चढ़ गया। मां अपने बच्चे को संभाल न सकी, बच्चे उसके हाथ से फिसल गए। बूढ़े गिर पड़े और जवान अपनी जान बचाने के लिए उन्हें छोड़कर भाग गए। भाई भाई को आवाज देता रह गया और उसकी आवाज पानी में डूब गई। कुछ लोग अपने बुतों की तरफ भागे, वद, सुवा, यहूस, यऊक, नस्र। लेकिन पत्थर खामोश थे, बेजान, बेसहारा। न कोई मदद, न कोई जवाब। और उस शोर, उस चीख पुकार, उस अफरा तफरी के बीच एक बात साफ होने लगी। यह सिर्फ बारिश नहीं थी, यह अल्लाह का फैसला था। और जब उन्हें याद आया नूह का पैगाम, उसकी दावत, उसकी चेतावनी, तब बहुत देर हो चुकी थी। पानी लम्हा ब लम्हा बढ़ रहा था। बुलंद इमारतें जिन पर लोग फख्र करते थे, एक एक करके डूब रही थीं। वो पहाड़ जिन्हें लोग अपनी हिफाजत समझते थे, आज पानी के सामने बेबस नजर आ रहे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में खड़े थे। उनकी निगाहें हर सिमत ढूंढ रही थी। अरकब मअना याम ला तकुन मअल काफिरीन याम अमसिक यदी। उनकी नजर अपने बेटे पर पड़ी। याम लहरों से जूझता हुआ, कभी संभलता, कभी फिसलता। उस लम्हे नूह अलैहिस्सलाम एक नबी नहीं थे, सिर्फ एक बाप थे। उनकी आवाज भर्रा गई। आए मेरे प्यारे बेटे, हमारे साथ कश्ती में आ जा और काफिरों के साथ मत रह। मैं उस बुलंद पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वही मुझे पानी से बचा लेगा। बस अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। जब इंसान अपने पहाड़ों पर भरोसा करता है तो अल्लाह उस भरोसे को तोड़ देता है। या रब, वो मेरा बेटा था। ऐ नूह, वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं था, क्योंकि इसके अमाल नेक नहीं थे। ये पैगाम है, नसब नहीं बल्कि अमाल काम आते हैं। जानवरों का शोर, परिंदों की चीखें और ऊपर से गिरता हुआ कहर, मंजर ऐसा कि रूह कांप जाए। उस पानी के बीच एक कश्ती थी, इंसानी ताकत से नहीं, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चल रही थी। तो उस पानी के बीच एक कश्ती थी। ये सिर्फ तूफान नहीं था, ये याद दहानी थी कि जब अल्लाह का हुक्म आता है कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। दुनिया समंदर बन चुकी थी। जहां कभी घर और हंसी थीं, वहां अब सिर्फ लहरें और खामोशी थी। वो लोग जो कहते थे हमें कोई नहीं मिटा सकता, वो लोग जो नूह अलैहिस्सलाम पर हंसते थे, पत्थर फेंकते थे और दावत का मजाक उड़ाते थे, आज उनका नाम भी बाकी नहीं। कश्ती लहरों पर चलती रही, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। हुक्म हुआ, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान थम जा। लहरें थम गईं, आसमान शांत हो गया। जमीन ने पानी पी लिया, आसमान ने रोना बंद कर दिया और लहरें थम गईं। कश्ती जुड़ी पर जा रुकी। नूह अलैहिस्सलाम बाहर आए, कांपते कदम, शुक्र से भरे दिल। दुनिया पाक हो चुकी थी, जुल्म मिट चुका था। ये कहानी नहीं, एक आईना है। जब इंसान घमंड करता है तो तूफान आते हैं। दुनिया पाक हो चुकी थी, गुनाह का शोर खामोश हो गया था, जुल्म का नाम मिट चुका था। हर तूफान पानी का नहीं,
कुछ दिलों को डुबो देते हैं। आज भी हमारे चारों तरफ गुनाह के तूफान हैं। झूठ, जुल्म, फहाशी, नाइंसाफी, हर तरफ लहरें उठ रही हैं। आज नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लकड़ी की नहीं है, आज वो कश्ती हमारा ईमान है। जो इस पर सवार हो गया वो बच गया, और जो अपने पहाड़ों पर भरोसा करता रहा, दौलत, ताकत, शोहरत, ओहदा, वो डूब गया। और जो अपने पहाड़ों पर टिका रहा वो डूब गया।